Hello. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Atish, Tannu, Pankaj, Chandni, Kapil, OP Bhagela, Sanoj, Aslam, Pankaj, Yogesh, Dhirendra, Maya, Ronit, Amarkant, Anjali, Tanya, Jitendra, Kapil, Achal, Bhola, Samar, Arif, Kapil, मोहिनी शिवांगी प्रियंका दीपिका रामपाल रीशु मनोज जितेंद्र चांदनी A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Vivek, Lalit, Radhika, Pratiksha, Raj, Manoj, Prem, Vikas, Kapil, Sumit. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. हाँ जी, तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़ तो रहे हैं। और देखो, हम बेसिक क्लास कर चुके हैं, हम क्लोज्ड फॉर्म की बेसिक क्लास कर चुके हैं, हम ओपन फॉर्म की भी बेसिक क्लास कर चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म की दोनों की बेसिक क्लास हम कर चुके हैं। और आज की जो क्लास होगी सिटिंग अरेंजमेंट की, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास होगी। ठीक है दोस्त, हाँ जी, आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेक्चर होगा सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, हम्म। तन्मय, सपना, रोहित, राजू, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए साहब, तो देखो, बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप लोगों को पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है कि किस लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग भी ये लेक्चर अटेंड करो, है ना। बैंकिंग स्टूडेंट के लिए तो है ही, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, नॉलेज ही मिलेगी उनका, कुछ कम नहीं होगा बेटा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही उनको मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट में, तो यहां तक मैं क्वेश्चन बना चुका हूं, 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, है ना, जिसमें हमने 3 पॉसिबिलिटी बनाई थी। उसके बाद एक 7वां क्वेश्चन भी हमने किया था, जिसमें 7 लोग बैठे थे, 5 लोगों का फेस सेंटर में था, 2 लोगों का फेस सेंटर से बाहर था। ठीक है, चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन की आधी इंफॉर्मेशन यहाँ है, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो एक काम करते हैं, पहले आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। ठीक है, पहले आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल ये है कि एक वर्गाकार टेबल है और सभी का फेस सेंटर में है, 4 लोग बैठे हैं कोने में और 4 लोग बैठे हैं भुजा के मध्य, और सभी का फेस सेंटर की तरफ है, सभी का फेस सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर है। तो जो पहला पैराग्राफ है, ये हमें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है दोस्त, ये इंफॉर्मेशन देता है ये पैराग्राफ। अब हम चलते हैं पहले पॉइंट पर। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ए एफ के दाईं ओर दूसरा है, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूं, पहले पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ए एफ के दाईं ओर दूसरा है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल, एफ सिट्स इन द मिडिल, और जो एफ है वो मिडिल में बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, भुजा के मध्य में बैठा है। ये पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, जी हु डजंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, जी जो कि किसी किनारे पर नहीं बैठा। इसका मतलब क्या है कि जो जी है वो मिडिल में बैठा है। भाई अगर जी किसी किनारे पर नहीं बैठा, तो जी भुजा के मध्य में बैठा है, जी भुजा के मध्य में बैठा है ना, ऑफ द टेबल। सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, जी
जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जी डी के दाईं ओर दूसरा है, जी डी के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। हाँ जी, तो भाई ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 पॉइंट है। और 6 पॉइंट से आपको अपनी अरेंजमेंट कंप्लीट करनी है। और अरेंजमेंट आपकी क्या है कि कितने लोगों को बैठाना है, 8 लोगों को बैठाना है, 8 लोगों को बैठाना है बेटा। और आठों के आठों लोग कहाँ बैठेंगे, है ना, इस तरह से बैठेंगे। 4 लोग बैठेंगे कोने में और सबका फेस केंद्र की ओर है, और 4 लोग बैठेंगे भुजा के मध्य में, ठीक है। 4 लोग बैठेंगे भुजा के मध्य में, ठीक है। बनाओ, करो क्वेश्चन सॉल्व फटाफट से। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 6 पॉइंट की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। हो सकता है कि आपको 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, हो सकता है कि आपको 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, हो सकता है कि आपको 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनानी पड़े आप उतनी पॉसिबिलिटी बनाइए और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। चाहे कितनी भी पॉसिबिलिटी बने, इट डजंट मैटर। हमारा अल्टीमेट टास्क है कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए बस। और जल्दी से पहले 10 बच्चे बताओ जिसने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हम्म। शिवम, शिवम, शिवम ने देखो ये क्वेश्चन बना भी लिया है। बहुत बढ़िया शिवम, गुड जॉब। शिवम ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ जी। और संजोली ने भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। बेटा आंसर आप लोगों के मैच, जिन बच्चों के ये दोनों आंसर मैच हो जाए सिर्फ वही बच्चे बताएंगे डन। जिन बच्चों के ये दोनों आंसर मैच हो जाए ना, सिर्फ वही बच्चे डन बोलेंगे, ठीक है। तो पहला शिवम है, दूसरा संजोली है, और तीसरा तीसरा है, तीसरा बच्चा कौन है, मनोज। चौथा बच्चा है भजन, पांचवा बच्चा है ब्रजेश, सातवां बच्चा है विनय। ये है पहले 7 स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 8वां स्टूडेंट है दिवाकर, 9वां स्टूडेंट है सौरभ, 10वां स्टूडेंट है 10वां स्टूडेंट कौन है, सोनू, 11वां है रीटा, 12वां उज्जवल, 13वां बच्चा कौन है, चांदनी, सपना, राज, निशा, विराज, अतीश, दीपक, मोहम्मद, योगेश, निकिता, भोला, रामपल। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे यार तुम तो बहुत, अशोक, निकिता, बहुत बढ़िया, प्रभात, बहुत बढ़िया। अरे यार तुम तो सारे के सारे गजब इंटेलिजेंट निकले हैं, इतनी जल्दी क्वेश्चन बना लिया सभी ने, गुड जॉब, बेहतरीन। चलिए अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। देखो पहला पॉइंट, एफ को किसी किनारे बीच में बैठाओ। एफ भुजा के मध्य में बैठा है, तो एफ को हम कहीं भी भुजा के मध्य में बैठा सकते हैं। चलो मैंने एफ को भुजा के मध्य में यहां बैठा लिया। एंड ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाईं ओर दूसरा ए है। तो बेटा एफ का सेकंड राइट क्या होगा, देखो एफ का सेकंड राइट, पहला राइट दूसरा राइट, तो एफ का सेकंड राइट ए होगा। ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जी बीच में बैठा है, तो जी या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, ठीक है। लेकिन जी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जो जी है ना वो डी के सेकंड राइट पर है, डी के दाईं ओर दूसरा है। इसका मतलब अगर मैं जी को यहां बैठाता हूं तो ये डी के दाईं ओर दूसरा नहीं आ पाएगा, ये ए के दाईं ओर दूसरा चला जाएगा। इसीलिए जी को भुजा के मध्य में यहां ना बैठा के यहां बैठाया जाएगा। और ये किसके दाईं ओर दूसरा है, डी के, तो यहां पर डी आ गया। तो ये पहले 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लो। पहले 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और पहले 2 पॉइंट ने 4 लोगों को बैठा दिया है, ठीक है। जो चारों लोग भुजा के मध्य में बैठेंगे, पहले 2 पॉइंट ने इन चारों लोगों को बैठा दिया। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है। तो यहां पर बनेंगी 2 पॉसिबिलिटीज, यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब उन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम बना के चलेंगे। यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, डी और बी के बीच में 2 लोग हैं,
तो बी के बैठने की दो पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी को अब हम बना के चलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो जितने लोग बैठे हैं उन सभी को बैठा दो, है ना। जितने लोग बैठे हैं उन सभी को बैठा दो। ठीक है, FADG। तो FADG, ठीक है, FADG। इसके बाद डी और बी के बीच में दो लोग हैं। डी और बी के बीच में दो लोग हैं बेटा। डी और बी के बीच में अगर दो लोग हैं तो बी को मैं यहां भी बिठा सकता हूं और बी को मैं यहां भी बिठा सकता हूं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बना ली है। डी और बी के बीच में दो लोग हैं और ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहले 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आप चौथा पॉइंट पढ़ो। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। देखो, अगर सी जी के बगल में नहीं है तो सी या तो यहां आएगा या फिर सी यहां आएगा। सी अगर जी के बगल में नहीं है तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। सी अगर जी के बगल में नहीं है तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एच बी के बाईं ओर दूसरा है। देखो, एच बी के बाईं ओर दूसरा है। एच बी के बाईं ओर दूसरा है। सर आप अपना नंबर दीजिए ना, आईएएस बनूंगा तो आपका नाम ही लूंगा। तो भाई जिस दिन आईएएस बनो आप मुझे याद कर लेना, सोशल मीडिया पर हमारा नाम लेना, हमारे लिए तो उतना ही काफी है। यू आर जस्ट लुकिंग गजब। आपकी कृपा से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन रहा है, पहले भी पढ़ा था बट आज तक क्वेश्चन ही समझ नहीं आता था। सर थैंक यू, थैंक यू, लव यू सर, लव यू भाई। हम्म। चलिए, तो बेटा एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट पे एच है। तो अगर ये बी है तो इसका सेकंड लेफ्ट किधर होगा? एक दो। बी के सेकंड लेफ्ट पर एच है। बी का सेकंड लेफ्ट एक दो, बी के सेकंड लेफ्ट पर एच होगा। ठीक है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ। ई ना तो जी के बगल में है ना ही एफ के। देखो, जो ई है, जो ई है वो जी और एफ के बगल में नहीं है। ना तो ई जी के बगल में है ना ही एफ के। तो एफ के बगल में ई नहीं आ सकता, तो 100% मैं ई को यहां बैठाऊंगा। एफ के बगल में और जी के बगल में ई नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पर ई जो है वो जी के बगल में ही है। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गई। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। और बचा कौन? ए बी सी। अब चलिए, अब पहला पॉइंट पढ़ो, है ना। पहला पॉइंट पढ़ो। सर मेरे मोहल्ले में एक भैया आप ही से पढ़ के इंस्पेक्टर बने। अरे बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना भाई उनको हमारी तरफ से। निम्न में से कौन सा वर्ग की भुजा के मध्य में बैठा है? निम्न में से कौन सा भुजा की मध्य में बैठा है? बेटा वर्ग की भुजा के मध्य में बैठा है। एच, एच नहीं बैठा। ई, ई भी नहीं है, सी भी नहीं है। डी, डी भुजा के मध्य में है, बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से कौन भुजा के कोने में बैठा है? कोने में, बेटा डी, जी, एफ। ई, ई भुजा के कोने में बैठा है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। ई और एच के बीच में कौन बैठा है? ई और एच, ई और एच के बीच में कौन बैठा है? डी। ई और एच के बीच में डी बैठा है। हु इज अपोजिट टू डी? डी के विपरीत कौन है? डी के विपरीत कौन है? डी के विपरीत है एफ। डी के विपरीत एफ। इफ ए एंड जी आर इंटरचेंज देयर प्लेस, हु विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? एफ के थर्ड राइट में कौन होगा? एफ का थर्ड राइट है एक दो तीन, एफ के दाई और तीसरा एक दो तीन ई। लेकिन ई और जी अपना स्थान बदल लेते हैं तो एफ के थर्ड राइट में ई की जगह कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो एफ के थर्ड राइट में यदि ए और जी अपना स्थान आपस में बदल ले, ओके, ए और जी, देखो ए और जी ने अपना स्थान बदला है तो ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एफ के थर्ड राइट में ई का ई रहेगा। एफ के थर्ड राइट में ई का ई रहेगा, क्योंकि जो स्थान बदला है वो ए और जी ने बदला है, ना कि ई और जी ने। ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं एक काम करता हूँ,
ये क्वेश्चन आप पूरा एक साथ देख नहीं पा रहे हैं, है ना? नवा क्वेश्चन है। अब आज कोशिश करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही पेज पे देख सको। एक बार कोशिश कर लेते हैं। एक सेकेंड। हम्म। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखते हैं 8वां क्वेश्चन कहाँ है। 8वां क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे ख्याल से यहीं से हमें शुरुआत करनी है। यही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 9। नवे क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ देखोगे आप। चलिए साहब। करो। करो सॉल्व बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ जी। अब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ आप देख पा रहे हैं। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। नीतीश बेटा। यही रहेगा।
गुड जॉब, बहुत बढ़िया। अगर तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी बना लिया तो शाबाश, बहुत बढ़िया। भोला, प्रणव, रामपाल, विवेक, प्रभात, संजोली, अंजलि, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज तो देखो मुझे हटानी पड़ेगी कोई ना कोई, क्योंकि मुझे भी स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या है? 8 people are sitting in a circle facing the center. All 8 belong to different professions. ठीक है, 8 लोग हैं, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और सभी का फेस केंद्र की ओर है और सभी कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। 8 लोग बैठे हैं एक वृत्त के चारों ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पहला पॉइंट है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर तीसरा है, तो पहले ओ को बिठाओ। ओ के बाईं ओर तीसरा एम है, ओ के बाईं ओर तीसरा एम है, इसका थर्ड लेफ्ट किधर होगा? इस साइड। अगर फेस अंदर है तो लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3। तो एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के बाईं ओर तीसरा एम है। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। डॉक्टर एम के इमीडिएट नेबर है। डॉक्टर इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। डॉक्टर या तो ये है या फिर डॉक्टर ये है। डॉक्टर इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम इज नॉट अ रिपोर्टर। एम एक रिपोर्टर नहीं है। एम एक रिपोर्टर नहीं है। आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, नीदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। देखो आर जो है वो पी के दाईं ओर चौथा है। जब टोटल 8 व्यक्ति बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। तो आर और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हमने गलत पढ़ लिया। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। डॉक्टर एम के तुरंत दाईं ओर है। डॉक्टर एम के तुरंत दाईं ओर है, तो बेटा एम का इमीडिएट राइट होगा ये, तो ये डॉक्टर हो गया। एम के इमीडिएट राइट में डॉक्टर है। अच्छा, फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट का मतलब होगा बेटा अपोजिट। और जो आर और पी है वो एम के पड़ोसी नहीं है, तो डेफिनेटली आर और पी को मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं बिठा सकता हूं। अगर ये आर है तो ये पी है, और अगर ये आर है तो फिर ये पी है, क्योंकि फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट का मतलब होगा एक दूसरे के अपोजिट। अगर टोटल 8 पर्सन है तो, अगर टोटल 6 पर्सन है तो 3 लेफ्ट और 3 राइट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, और आर और पी में से कोई भी डॉक्टर का पड़ोसी, एम का पड़ोसी नहीं था, इसलिए दोनों यहां आ गए। नेक्स्ट, टी इज अ टीचर एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। टी डॉक्टर के सेकंड राइट में है, तो डॉक्टर का सेकंड राइट कौन है? 1 2, और यहां टी टीचर आ ही नहीं सकता, सॉरी थर्ड। टी इज अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर का थर्ड राइट 1 2 3, और ये कौन है? ये है टीचर। टी इज अ टीचर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है, टीचर के बाईं ओर दूसरा, 1 2, ये हो गए शॉपकीपर। ठीक है, हाँ जी। द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के सेकंड लेफ्ट में पेंटर है, एम के बाईं ओर दूसरा पेंटर है, तो एम का बायां ये है, दूसरा ये कौन है? पेंटर। एम के बाईं ओर दूसरा कौन है? एम के बाईं ओर दूसरा पेंटर है। एस इज क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। देखो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली ये पी नहीं होगा, ये 100% आर होगा, क्योंकि टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो पी डेफिनेटली ये है, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। टी और ये फिर डेफिनेटली कौन हो गया? ये हो गया पी। टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है।
द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। क्रिकेटर के सेकंड राइट में अकाउंटेंट है। क्रिकेटर का सेकंड राइट एक दो, ये कौन है? ये है अकाउंटेंट। क्रिकेटर के सेकंड राइट में अकाउंटेंट है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में एन है। टी का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, ये कौन है? ये एन है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा ये बताओ रिपोर्टर कौन है? रिपोर्टर, रिपोर्टर ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है, तो डेफिनेटली यही रिपोर्टर बनेगा 100%। अच्छा बचा कौन बैठने के लिए? एल, तो ये एल हो गया। और इसका प्रोफेशन क्या होगा? अगर एम रिपोर्टर नहीं है तो एम का प्रोफेशन क्या बचा? एम का प्रोफेशन बचा है सुपरवाइजर, तो ये सुपरवाइजर हो गया। एम हो गया सुपरवाइजर। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। बेटा टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ओ बैठा है ओ, तो एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर यहाँ पे आएगा। यहाँ पर नहीं आ सकता था एस क्रिकेटर क्योंकि यहाँ पे पहले से ओ बैठा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। चलिए साहब बनाओ फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताओ, करो सॉल्व। बेटा पी आर के फोर्थ राइट में था। जब 8 लोग बैठते हैं तो फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। और फिर लास्ट में लिखा हुआ था कि टी और आर के बीच में, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, तो हम एस क्रिकेटर के हिसाब से वहां पे नहीं बैठा सकते वहां पे, क्योंकि ओ बैठा था इसलिए उसकी पोजीशन क्रॉस हो गई।
यार इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे कंप्लीट कर ले रहे हो आप लोग, हाँ? इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए भाई? क्यों भाई, इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। देखो, 8 फ्रेंड्स हैं, P Q R S T U V W and Y are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corner of the square while 4 of sit middle of each of the 4 sides. The one who sits at the 4 corner face the center, while those who sit in the middle of the sides face outside. ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ इतना बताती है कि 4 लोग बैठे हैं कोने में, 4 लोग बैठे हैं बीच में। जो कोने में बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है, और जो बीच में बैठे हैं उनका फेस सेंटर से बाहर है, उनका फेस सेंटर से बाहर है। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना बताती है हमने। ठीक है, पहला पॉइंट, P हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। देखो, P V के थर्ड राइट में है, P V के थर्ड राइट में है, तो या तो V कोने में बैठेगा या फिर B बीच में बैठेगा। अगर V कोने में बैठेगा तो V का थर्ड राइट किधर होगा, 1 2 3, तो V के थर्ड राइट पे P आ जाएगा। लेकिन P हु फेसेस द सेंटर, P का फेस सेंटर की तरफ है, जबकि P का फेस सेंटर से बाहर हो गया। इसका मतलब यह है कि V को मैं कोने में नहीं बैठा सकता, क्योंकि अगर V को कोने में बैठाओगे तो P का फेस बाहर हो रहा है, इसलिए V को बैठाना पड़ेगा भुजा के मध्य में। और भुजा के मध्य में आप कहीं भी बैठा सकते हो, इट डजंट मैटर कि यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ। पहला व्यक्ति तो अपनी मर्जी से बैठा दो। अब V के थर्ड राइट में P है, इसका थर्ड राइट 1, भाई फेस बाहर है तो इसका दाया इधर होगा, राइट 1 2 3, और देखो P का फेस अंदर हो गया। तो ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। T who faces the center is not an immediate neighbor of V। T जिसका फेस सेंटर में है वो V का निकट नहीं है। तो देखो, V के निकट नहीं है कौन, V के निकट नहीं है T, और जिसका फेस सेंटर में है तो V के निकट यहाँ तो आ नहीं सकता T, यहाँ आ नहीं सकता T, तो डेफिनेटली T यहाँ आएगा, डेफिनेटली T यहाँ आएगा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में एक व्यक्ति है, V और W। W को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, W को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ। 2 पॉसिबिलिटी है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कोने में बैठे हैं उन सबका फेस सेंटर की तरफ है, जो मध्य में बैठे हैं उन सबका फेस केंद्र से बाहर है। ये T है, T के बाद ये P है, P के बाद ये V है। अब देखो, V और W के बीच में 1 है, तो W को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, V और W के बीच में 1 है, और W को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, V और W के बीच में 1 है। S sits second to the right of Q। Q faces the center। देखो, Q का फेस सेंटर की तरफ है, Q का फेस सेंटर की तरफ है, और Q या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। लेकिन Q के सेकंड राइट पे S है, अगर मैं Q को यहाँ बैठाऊं तो इसके सेकंड राइट पे S नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली Q यहाँ आएगा। Q के सेकंड राइट पे S आ गया। Q यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि Q के सेकंड राइट पे S नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली Q यहाँ आएगा। Q के सेकंड राइट पे S आ गया। R is not an immediate neighbor of P। देखो, जो R है वो P के बगल में नहीं है, तो डेफिनेटली R यहाँ आ जाएगा। अगर R P के बगल में नहीं है तो फिर मैं R को कहाँ बैठाऊं, तो डेफिनेटली R को P के बगल में आना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, और बचा कौन, Y, और ये हमारी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई। ठीक है, हाँ जी। शुक्रिया। चलिए, तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 याद करो। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 ही किया था, रो वाला क्वेश्चन। 5 लोगों का फेस सेंटर में है, और 5 लोगों का फेस, सॉरी, 5 लोगों का फेस साउथ में, 5 लोगों का फेस नॉर्थ में। तो ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कल हम कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 किया था बेटा हमने, ये बताओ 14 किया था कल, 14 भी हो चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए तो 15 पर आ जाओ सीधा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, करो सॉल्व। हम्म 14 हो गया था बेटा, 14 हो गया था निशा। हम्म 15 नहीं हुआ था बेटा, 15वां क्वेश्चन नहीं हुआ था। करो करो 15वां क्वेश्चन करो। सर आज मैं ट्रेन में हूँ, फिर भी आपकी क्लास कर रहा हूँ। बेटा ट्रेन में कैसे कर लोगे ये क्लास, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के लिए तो पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है, तो पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, ट्रेन में कैसे कर लोगे आज का लेक्चर। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाक से, जल्दी से।
हाँ जी, ये भी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। गुड जॉब, शाबाश। देखो इसमें हो सकता है कि आपको दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, तो आप लोग उन दोनों पॉसिबिलिटीज को बना जरूर लेना, है ना। दोनों देखो, क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, हो सकता है कि आपको दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, उन दोनों पॉसिबिलिटीज को बना जरूर लेना। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इन रो 1 पी क्यू आर एस टी वी आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, सबका फेस साउथ में है। चलिए पहला पॉइंट, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो देखो टी का फेस साउथ में है और टी के थर्ड लेफ्ट में पी है। इसका देखो लेफ्ट किधर होगा, इसका फेस अगर साउथ में तो इसका लेफ्ट होगा हमारा राइट। एक, दो, तीन, और यहाँ पे कौन आ गया, पी। तो बेटा चार लोगों का फेस डेफिनेटली नॉर्थ में भी होगा 100%। नीदर पी नॉर टी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। पी और टी में से कोई भी किनारे पर नहीं बैठा, तो एक व्यक्ति इधर आएगा, एक व्यक्ति डेफिनेटली इधर आएगा। ये क्वेश्चन शायद कल हम कर चुके हैं। A sits second to the right of E. Neither A nor E faces T or P. A does not sit at any extreme end. देखो जो A है वो E के सेकंड राइट पे है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हमने। A E के सेकंड राइट पे है और A और E में से कोई भी किनारे पर नहीं है, और A और E में से कोई भी T और P के सामने नहीं है। A E के सेकंड राइट पे है, तो E को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसका सेकंड राइट नहीं है। E को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसका सेकंड राइट नहीं है। ई को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके सेकंड राइट में जो ए आएगा वो किनारे पर आएगा। ई को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके सेकंड राइट में जो ए आएगा वो पी के सामने आ जाएगा। ई को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ई टी के सामने नहीं आ सकता, और ई को मैं यहाँ भी नहीं बैठा सकता। अरे ये क्या हुआ, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी। अच्छा, ए डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। ई तो बैठ सकता है, ए नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब ई यहाँ आ जाएगा। भाई ई तो किनारे पर आ सकता है, और ई के सेकंड राइट में ए आ गया, ई के सेकंड राइट में ए आ गया। बहुत बढ़िया। आर डज नॉट सिट, आर डजंट फेस ए, एंड आर डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो ना तो आर ए के सामने है और ना ही आर किसी किनारे पर है, तो आर अगर किनारे पर भी नहीं है, ए के सामने भी नहीं है, तो डेफिनेटली आर कहाँ आएगा सर, 100% आर यहाँ आएगा, और तो कोई जगह बची नहीं आर को बिठाने की, है ना। हाँ जी, 100% आर यहाँ आएगा। चलिए नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी, सी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। देखो सी किनारे पर नहीं है, और सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, तो सी यहां भी नहीं बैठ सकता क्योंकि सी किनारे पर नहीं है। सी यहां भी नहीं बैठ सकता क्योंकि सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति नहीं है ना। हाँ जी, और सी यहां बैठेगा डेफिनेटली। अच्छा, सी यहां भी नहीं आएगा क्योंकि सी टी के सामने नहीं है, तो 100% सी यहां आएगा। और सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, तो एफ को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि एफ टी के सामने नहीं है, तो एफ डेफिनेटली यहां आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो बेटा डेफिनेटली वी और क्यू को यहाँ बैठाओगे 100%, तो ये बचा कौन, एस। ये बचा कौन, एस। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, तो डेफिनेटली ये बी आएगा, और बचा कौन, डी। ए डजंट फेस वी, ए वी के सामने नहीं है, तो डेफिनेटली बी यहाँ आएगा, बचा कौन, क्यू। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ बेटा, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी से, फटाफट से।
हाँ जी, करो बेटा सॉल्व, कोशिश करो, कैसे नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, डेफिनेटली होगा। हम्म। क्यों भाई, जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? हम्म। सात खिलाड़ी, सात खिलाड़ी अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा और दामिनी एक पंक्ति में खड़ी हैं। सलमा और बुशरा के बीच में दो खिलाड़ी हैं। देखो सलमा, सलमा सलमा और बुशरा के बीच में, सलमा एंड बुशरा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम। ओके, सलमा और बुशरा के बीच में दो प्लेयर हैं, तो ये हम एज ए हिंट लिख सकते हैं कि सलमा और बुशरा के बीच में दो प्लेयर हैं। अभी हम इस पॉइंट का यूज नहीं कर सकते, अभी बस हमने इसको एज ए हिंट की फॉर्म में लिख लिया। आलिया और फातिमा के बीच में दो प्लेयर हैं, आलिया और फातिमा के बीच में दो प्लेयर हैं, है ना। आलिया और फातिमा के बीच में दो प्लेयर हैं, आलिया और फातिमा के बीच में दो प्लेयर हैं। अच्छा, दामिनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलिया। देखो दामिनी जो है आलिया के इमीडिएट राइट में है, तो पहले आलिया को बिठाओ, पहले आलिया को बिठाओ। और आलिया के, है ना, दामिनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलिया, आलिया के इमीडिएट राइट में कौन है? आलिया के इमीडिएट राइट में दामिनी है। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड दामिनी के लिए है। दामिनी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बुशरा, दामिनी जो है वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? बुशरा के, तो ये बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट में है, बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट में दामिनी है। अब बेटा इस पॉइंट का यूज करो, सलमा और बुशरा के बीच में दो है, अगर बुशरा ये है तो सलमा यहां भी आ सकती है, सलमा यहां भी आ सकती है, तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, दो पॉसिबिलिटी बना लो, है ना। आलिया, दामिनी और बुशरा, और सलमा और बुशरा के बीच में दो हैं, तो बेटा सलमा को मैं यहां भी बिठा सकता हूँ, सलमा और बुशरा के बीच में दो हैं, और सलमा को मैं यहां भी बिठा सकता हूँ, सलमा और बुशरा के बीच में दो है। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। आलिया और फातिमा के बीच में दो है, तो बेटा आलिया ये है, फातिमा को मैं यहां नहीं बिठा सकता, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बेटा सात से ज्यादा हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, इसीलिए आलिया और फातिमा के बीच में दो है, तो डेफिनेटली फातिमा को मैं यहाँ बैठाऊंगा। आलिया और फातिमा के बीच में दो है, आलिया ये है, फातिमा यहाँ भी आ सकती है और फातिमा यहाँ भी आ सकती है, तो बेटा इसकी भी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ बना लो, एक दो तीन चार, सलमा, आलिया, दामिनी, बुशरा। अब देखो आलिया और फातिमा के बीच में दो है, ये आलिया है तो फातिमा को मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, आलिया और फातिमा के बीच में दो है, और ये आलिया है तो फातिमा को मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग हैं। तो ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, और मेरी बेटा तीन पॉसिबिलिटी बनी है, तीन पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी बनी है? तीन, एक दो तीन, इनमें से कोई एक या दो ठीक होंगी या तीनों सही होंगी। आलिया और फातिमा के बीच में दो खिलाड़ी हैं, आलिया, अच्छा, अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है। अच्छा, अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम, अमानत और आलिया के बीच में एक है, और अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, अमानत तमन्ना के राइट में है, और अमानत और आलिया के बीच में एक है, ये आलिया है, तो अमानत को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली अमानत यहाँ आएगा, और अमानत किसके इमीडिएटली राइट में है? तमन्ना के, तो ये फातिमा के इमीडिएटली राइट में आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। आलिया और अमानत के बीच में एक व्यक्ति है, आलिया ये है, तो अमानत को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली अमानत को यहाँ बैठाऊंगा, तभी तो आलिया और अमानत के बीच में एक व्यक्ति आएगा, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन हो गए सात से ज्यादा। आलिया और अमानत के बीच में एक है, तो अमानत यहाँ तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली अमानत यहाँ आएगा 100%। आलिया और अमानत के बीच में एक है, और अमानत किसके इमीडिएटली राइट में है? तमन्ना के, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, और ये हमारी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई, और ये वाली अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई, ये वाली अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करने के लिए हमें तीन तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी,
तीन तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। हो सकता है हम दो पॉसिबिलिटी में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम ये दोनों यूज ना करते, पहले आगे बढ़ जाते, तो हो सकता है दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी में भी हो सकता था। अगर हम ये दोनों पॉइंट लिखे रहने देते और इन दोनों पॉइंट का यूज नहीं करते, बाद में अगर हम इसका यूज करते, ठीक है, हाँ जी, तो हो सकता है हमें पॉसिबिलिटी बनानी ना पड़ती। लेकिन हुआ क्या, मैंने इन दोनों पॉइंट का यूज पहले कर लिया, तो मुझे पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। अगर हम इन दोनों पॉइंट का यूज पहले नहीं करते, जैसे मैं इस क्वेश्चन को, चलो हम एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का यूज पहले नहीं करेंगे, तो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा स्पीड से करते हैं इस बार सॉल्व। देखो पहला पॉइंट तो ये है, सलमा और बुशरा के बीच में दो प्लेयर हैं। ये रहा, सलमा बुशरा के बीच में दो प्लेयर, आलिया और फातिमा के बीच में दो प्लेयर हैं। ये रहा, आलिया फातिमा के बीच में दो प्लेयर। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। आलिया के इमीडिएटली राइट में दामिनी है, दामिनी है आलिया के इमीडिएटली राइट में। एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बुशरा, और जो दामिनी है वो बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट में है। अमानत is to the immediately right of तमन्ना। अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम। देखो अमानत और आलिया के बीच में एक पर्सन है। अब अमानत और आलिया के बीच में एक पर्सन है, तो आलिया ये है, तो अमानत को मैं यहाँ तो बैठा नहीं सकता, तो डेफिनेटली अमानत यहाँ आएगा 100%। और अमानत किसके इमीडिएटली राइट में है, तमन्ना के, तो डेफिनेटली तमन्ना यहाँ आएगी 100%। तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट का यूज करो। बुशरा और सलमा के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो बुशरा ये है, तो सलमा को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 7 से ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली बुशरा ये है, तो सलमा ये है। बुशरा और सलमा के बीच में दो व्यक्ति हैं। आलिया फातिमा के बीच में दो व्यक्ति है, आलिया ये है, तो फातिमा को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली जो फातिमा है वो ये है। आलिया और फातिमा के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सिंगल अरेंजमेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पॉसिबिलिटी बनाए। हमने इस क्वेश्चन को सिंगल अरेंजमेंट में भी सॉल्व कर लिया बिना पॉसिबिलिटी बनाए। कैसे? इन दोनों पॉइंट का यूज मत करो, इन दोनों पॉइंट का यूज करना बाद में। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंगल अरेंजमेंट में भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, हाँ जी। अगर ये दोनों पहले यूज करोगे तो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, अगर बाद में यूज करोगे तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, बेटा प्रैक्टिस के लिए एक ही बुक है, रीजनिंग बुक विद पीयूष पार्स ने, तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन है उस बुक में। चलिए साहब, तो अभी तो सीटिंग अरेंजमेंट हमें और पढ़ना है, अभी तो सीटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत हुई है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अब हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। तो हम तीन लेक्चर हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, तीन। तो मुझे लगता है अभी तो 2 या 3 लेक्चर और हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट पर। ठीक है, चलिए, तो कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मुलाकात, नहीं 3 नहीं 4 लेक्चर हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।